वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट वन आज करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसमें जो है आज हमारा जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो करेंगे हम आज ये वाला टॉपिक कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर सिस्टम के, और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत 5th जनरेशन तक के। फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कंप्यूटर्स का कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, किसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा कंप्यूटर, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट, ये तो हमारा सिलेबस है जो भी है, फर्स्ट वाले पे आते हैं। इसमें क्या है कि डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कंप्यूटर हम किसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द कंप्यूट, मतलब जो हमारा वर्ड कंप्यूटर है वो कहाँ से आया, वो वर्ड आया हमारा कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। सो अ कंप्यूटर में बी कंसिडर्ड एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल, लॉजिकल एज वेल एज रिलेशनल ऑपरेशन एट अ वेरी हाई स्पीड विद अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो एरर। मतलब ये कहना चाहता है कि कंप्यूटर जो है वो वर्ड आया है कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। और हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि अर्थमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशन जो है वो करता है वेरी हाई स्पीड से, और उसमें मतलब एरर की बिल्कुल भी आशंका नहीं होती, बहुत कम एरर आता है। और फिर उसके बाद हमारा है कंप्यूटर के फुल फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, जिसमें सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटेबल, एम का मतलब होता है मशीन, और पी का मतलब पर्टिकुलरली, और यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। सो ये हमारी पहली डेफिनेशन कंप्यूटर की। और सेकंड डेफिनेशन जो है हमारी कंप्यूटर की वो ये भी हो सकती है कि अ कंप्यूटर में भी डिफाइन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट। वो यूज़र से डाटा लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है यूज़र्स इंस्ट्रक्शन को, और रिजल्ट कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड करता है उनको विद अ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एज वेल एज नॉन मैथमेटिकल। कंप्यूटर जो है वो मैथमेटिकल तो दिखाता है लेकिन और भी फंक्शनैलिटी दिखाता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। फिर हमारा आता है थर्ड स्लाइड, जिसमें हमें पता है ये वाली लाइन ये दोबारा लिख दी गई है पीपीटी में। ठीक है, उसके बाद आता है इट में ऑल्सो डिफाइन जनरल पर्पस मशीन दैट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। अब ये क्या करेगा, एक जनरल पर्पस मशीन करता क्या है कि जो भी उसको डाटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जैसे कि कोई डाटा पहले आया तो वो पहले उस पर का वर्क करेगा, फिर दूसरे वाले को आने के लिए टाइम देगा। तो पहला जब वर्क पूरा हो जाएगा तभी दूसरा काम होगा। इट में ऑल्सो डिफाइन एज अ सिस्टम ऑफ हार्डवेयर। अब दो डेफिनेशन जैसे कि हमने पढ़ लिया, अब थर्ड डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि हम ना उसको हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली ना उसको हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। तो हमारा हार्डवेयर से मतलब क्या है, जो कि विच कैन एक्सेप्ट द डेटा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगाना, एक तरह से उसको एक्सेप्ट करना प्रिस्क्राइब फॉर्म में, मतलब जैसे कि जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है उससे पहले वो डिजिटल में आ जाएगी, तो ये होती है प्रिस्क्राइब फॉर्म। और फिर उसके बाद कहता है कैन प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द स्टोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है जो भी उसके पास डाटा आता है, फिर सप्लाई करता है रिजल्ट को प्रोसेस करने के लिए इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, डिजिटल में कर देता है, उसके बाद हो जाता है कैन स्टोर डाटा एंड रिजल्ट फॉर रीयूज़, मतलब वो डाटा को स्टोर कर लेता है, जब भी उसको रीयूज़ करना हो तो वो वापस कर सकता है। सो इन सब बातों से हमारा कंक्लूजन क्या निकला है वो हमने नीचे लिखा है। सो अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर। हम कंप्यूटर को डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं कि वो एक डाटा प्रोसेसर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है डाटा को, प्रोसेस कर रहा है, और जब जब हमें चाहिए जब वो हमें दे भी दे रहा है। तो मतलब जब हमें चाहिए रिट्रीव डाटा वेन एवर डिजायर्ड, जब भी हमें चाहिए वो डाटा हमें दे भी देगा। द नेम डेटा प्रोसेसर इज मोस्ट इंक्लूसिव बिकॉज मॉडर्न कंप्यूटर नॉट ओनली कंप्यूट। अब जो हमारे जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा बढ़िया हो गया, एडवांसमेंट में आ गया है, तो उसमें क्या है कि वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो कंप्यूट ही करेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करेगा, बट वो और भी फंक्शंस दिखाता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। उसके बाद हम आता है डेटा प्रोसेसिंग। अभी डेटा प्रोसेसिंग में हमें क्या पढ़ना है कि डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, डेटा आर द फैक्ट्स ऑफ फिगर विच हैव सम मीनिंग। मतलब डेटा कुछ ऐसा होता है, जैसे कि हमारा क्लास है, क्लास में सबका रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर जो है ना एक पर्टिकुलर डेटा है, जो कि हम अगर
कंप्यूटर को देते हैं, किसी को देते हैं, वो दूसरे के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो डेटा है। जब हम अपने डेटा को प्रोसेस करवाते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। सो डेटा आर द फैक्ट्स ऑफ फिगर विच हैव सम मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग होता है, कैन बी रिकॉर्डेड एंड सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग। मतलब ऐसा डेटा जो कि जिसका कुछ मीनिंग हो, जो कैन बी रिकॉर्डेड, मतलब कोई रिकॉर्ड भी हो सकता है कि हाँ भाई ये बच्चों के रोल नंबर से इनको रिकॉर्ड करना है, तो सूटेबल हो जाते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए कि हाँ ये डेटा है, इनवैलिड डेटा नहीं है, डेटा वैलिड है, इसीलिए उसको क्या कर सकते हैं हम, रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो डेटा कैन ऑल्सो डिफाइन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्मल मैनर विच इज़ सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग एंड कैन बी स्टोर। हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को, अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, डिजिट से भी कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर से भी कर सकते हैं। अब डेटा से रिलेटेड है हमारा इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन डेटा से कैसे रिलेटेड है, हमारे पास जो डेटा होता है यूज़र के पास, जब वो कंप्यूटर में उसको डाल देता है तो उसके बाद वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब डेटा को हम प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, ऑन विच डिसीजन एंड एक्शंस आर बेस्ड। So information can be defined as organized and classified data provide the meaningful value to the receiver। मतलब रिसीवर को एक मीनिंगफुल वैल्यू मिल जाता है। जैसे कि जो चीज़ हमारे लिए डेटा है, अगर मैं उसको प्रोसेस करूँ, उसको अच्छे से समझाऊँ, तो वो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको समझा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेटा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। जब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि मेरे को कैसे समझाना है, तो मेरे पास डेटा है, मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ समझाने के हिसाब से, और जो तुम्हें वैल्यू मिल रही है, जो भी तुम्हें फीडबैक मिल रहा है, वो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा है, पहले डेटा होता है, फिर वो डेटा प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमें कुछ मिलती है, जो कि यूज़र को बाद में मिलती है मॉनिटर पे दिखाने के बाद। अब डेटा है तो डेटा की प्रोसेसिंग तो होनी पड़ती है। डेटा की प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट ऑफ डेटा टू गेट आवर डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब वो हर बार उसको रिफ़ाइन करता है कि हाँ ये डेटा वैलिड है कि नहीं है। अगर ये डेटा वैलिड है, जैसे कि मैंने बोला रोल नंबर है, तो रोल नंबर के बीच में किसी का नाम नहीं आना चाहिए, सारे अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर ही आने चाहिए, तभी वो एक वैलिड डेटा माना जाएगा। तो वो होता है स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट ऑफ डेटा। डेटा को हर बार देखो, रिफाइन करो कि ये सही है कि नहीं है, और फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन दो किसी यूज़र को, और सही इन्फॉर्मेशन दो। जैसे कि कंप्यूटर बोलता है भी है कि अप्रोक्सीमेटली 0 एरर देता है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि कंप्यूटर करता क्या है एक्चुअल में। तो कंप्यूटर का एक्चुअल काम क्या है कि वो डाटा को एज अ इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब ये है कि जब आप काम करना चाहते हो, उसी टाइम करना चाहते हो, तो आप उस टाइम भी कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ी देर बाद करूँ, तो आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में भी रख सकते हो। तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हो एंड प्रोसेस कर सकते हो, जब आपका मन हो जब कर सकते हो, और उसके बाद उसका आउटपुट देख सकते हो। ठीक है। और कैपेबिलिटी, अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। कैपेबिलिटी का मतलब है कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसकी औकात क्या है एक तरह से। तो वो क्या कर सकता है ना, एक ह्यूज डेटा को स्टोर कर सकता है। डेटा स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा होता है, और इनपुट और आउटपुट यूनिट देता है। मतलब हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, यूज़र को इन्फॉर्मेशन देता है, उसका वो कोई आउटपुट देता है, और डेटा को जो है वो प्रोसेस करता है बहुत ही हाई स्पीड से। तो ये काम होता है हमारे, कैपेबिलिटी होती है उसकी। अब बात है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि उसके अंदर खासियत क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है, तो पहला है कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे कि धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई है, वैसे तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत कम थी, सेकंड में फिर इंक्रीज़ हुई, थर्ड में फिर इंक्रीज़ हुई, फोर्थ में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो एडवांसमेंट जैसे जैसे आगे जाती रही, वैसे वैसे स्पीड में ज़्यादा बदलाव आए, फिर स्पीड बहुत तेज़ हो गई। और अब जो स्पीड है ना, वो देखो इवन पिको सेकंड में भी चली जाती है। मतलब 10⁻⁻12 सेकंड्स तक हमारी स्पीड हो चुकी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन परफॉर्म द ऑपरेशन विथ वेरी हाई स्पीड। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो पर सेकेंड को कर सकता है। मतलब बहुत ही तेज़ स्पीड हो गई है आजकल के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में। तो ये था स्पीड के बारे में, कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछता है तो हम क्या लिखें उसमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला हमारा आता है स्पीड। दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि कंप्यूटर हमें
सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा जो हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने कोई 2 नंबर का एडिशन करना सोचा है तो वो एडिशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा, जो कि होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जैसे कि मैंने 2 पॉइंट समथिंग को ऐड कर दिया किसी 3 पॉइंट समथिंग में, तो वो दो पॉइंट डिजिट तक देगा, वो उतना एक्यूरेट देगा जितना हमें चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देगा। बिल्कुल एक्यूरेट देगा, मतलब जितना से हमारा सेटिस्फेक्शन हो जाए उतना वो दे देगा। सो अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन वैलिड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एडेड टू इट। समटाइम कंप्यूटर मे गिव रॉन्ग रिजल्ट, बट इट्स नॉट ड्यू टू एरर इन कंप्यूटर, इट्स मे बी ड्यू टू इनएक्यूरेट डाटा। अगर हमारा डाटा ही एक्यूरेट नहीं रहेगा तो वो रिजल्ट भी हमें एक्यूरेट नहीं देगा। ठीक है। थर्ड आता है हमारा डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है फ्री होता है हमारा किसी भी टायर्डनेस से, मतलब कंप्यूटर को कभी थकावट नहीं होती कि हाँ मुझे तब मैं थक गया हूँ मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो मोनेटनी होता है, मतलब हर चीज़ों से दूर रहता है। टायर्डनेस होता है मतलब उसको कोई थकान नहीं होती, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि कोई इंसान है वो 4 घंटे पढ़ने के बाद उसके अंदर लैक आ जाता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। जब तुम लास्ट जॉब भी कर रहे होगे ना तो वो भी वो उतनी ही स्पीड से करेगा जितना वो पहले ही स्पीड से कर रहा था। मतलब इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर हावर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, विदाउट ग्रम्बलिंग। इफ देयर आर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म देन अ कंप्यूटर विल लास्ट इंस्ट्रक्शन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द एज फर्स्ट वन। मतलब जो पहला जो काम कर रहा था जितनी स्पीड से, वो लास्ट वाला काम भी उतने ही स्पीड से करेगा। फिर आता है हमारा वर्सेलिटी। वर्सेलिटी का मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ जॉब्स कर सकता है एक ही टाइम पे। कंप्यूटर जैसे कि एडवांसमेंट धीरे धीरे आई है तो उसमें क्या है कि ये ना पर्टिकुलर जॉब नहीं करता है कि एक टाइम पे एक ही जॉब करेगा, ये बहुत सारी जॉब एक टाइम पे कर सकता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कैन डू अ नंबर ऑफ जॉब्स डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन फीडेड टू इट। जब जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ जॉब्स को करेगा। अगर किसी जॉब को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है कि वो जॉब कैसा है। दिस फीचर मेक्स द कंप्यूटर अ वेरी पॉपुलर मशीन। एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू राइट अ लेटर यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जैसे कि हम चलाते हैं, जैसे कि मैं पावर पॉइंट चला रहा हूँ तो एक नंबर ऑफ जॉब कर रहा हूँ जिसको कम काम करने में टाइम लग रहा है। सेम टाइम वेरियस सॉन्ग्स थ्रू मीडिया प्लेयर में भी लिसन हो। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ जॉब, जैसे वर्सेलिटी है तो नंबर ऑफ जॉब्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम जैसे कि गाना सुन रहे हैं, एक तरफ मैंने अगर ये चला रखा है तो दूसरी तरफ मेरा जूम चल रहा है, ऐसे ये नंबर ऑफ जॉब्स कर सकता है जिसको वर्सेलिटी बोला जाता है। फिफ्थ हमारा आ जाता है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का मतलब ये है कि वो कभी भी भूलता नहीं है कि आपने क्या इसमें किया था। अगर आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर लेते हैं तो इसको ये हमेशा याद रहेगा जब तक आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हो, वो जब तक वहाँ पर रहेगा। मतलब पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का मतलब ये है कि जब तक जो हमने कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है, जब तक हम उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, जब तक वो वहाँ स्टोर रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी है वहाँ पर रहने की। जैसे कि यहाँ लिखा है, इट कैन रिटेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज यूज़र डिज़ायर्ड। जब तक यूज़र चाहता है वो जब तक उसमें रख सकता है। फिर आता है हमारा छठा, नो इंटेलिजेंस। नो इंटेलिजेंस का मतलब ये है कंप्यूटर जो है वो अपने आप से कोई काम नहीं करता। जब तक यूज़र उसको इनपुट नहीं देगा जब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा। इट कैन नॉट टेक इट्स own decision and has to be instruction what to do and what in the sequence. It only perform the tasks that are given to as per the instruction with very high speed and accuracy. So a computer cannot take its own decision in any regard. मतलब हमारा कंप्यूटर जो है वो अपने आप से कोई भी फैसला नहीं लेता जब तक उसको यूज़र ये करने को नहीं बोल देता। उसके बाद हमारा सातवां कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि नो फीलिंग। नो फीलिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर 4 जने एक ही क्लास में बैठे हुए हैं और उनका टेस्ट हो रहा है तो ये नहीं है कि उनका कंप्यूटर उनसे कोई दोस्ती बना के बैठा हुआ है। जो कंप्यूटर उसके लिए काम कर रहा है सेम कंप्यूटर उसके लिए भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने बोल दिया कि भाई तुझे मेरी कसम है ये है वो है, तो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है कि वो जज करेगा तुम्हें कि हाँ तुम्हारी फीलिंग के ऊपर जज कर लेगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, मेक जजमेंट बेस्ड ऑन द फीलिंग, कैन नॉट मेक द जजमेंट बेस्ड ऑन द फीलिंग। मतलब वो फीलिंग के ऊपर जज नहीं करता है कि हाँ मैं इसको थोड़ा अच्छा सा काम करके देता हूँ, इसको थोड़ा बेकार करके दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंप्यूटर मेक जजमेंट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम दैट रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग।
8वां आता है हमारा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि अगर हमने मशीन को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी कि ऐसे काम करना है, तो फिर उसके बाद ह्यूमन की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उसके बाद जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा।